and comment. And now I am going to tell you about the present continuous tense. So present continuous tense क्या है? What is the present continuous tense? Present continuous tense है वह एक्शन जो आंखों के सामने हो रहा है, the action that is going on at the time of speaking. जिस समय आप बोल रहे हैं ठीक उसी समय वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है. जैसे आई एम टीचिंग. सो जब आप देख रहे हैं वीडियो, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय ये टीचिंग चल रही है और स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन बैठे हैं तो ये एक्शन जो है वो ठीक उसी समय हो रहा है जब बोला जा रहा है. सो दिस टेंस इंडिकेट्स अबाउट द एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, दैट इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. एक बात की इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं. आई एम वॉकिंग, I am talking to my friends. She is talking, they are talking, we are discussing, you are talking. ठीक है. Students are making a noise. She is doing her homework. तो ये सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं व्हेन वी स्पीक तो ये एक्शन उसी समय परफॉर्म हो रहा होता है जिस समय उसके बारे में हम बात करते हैं. तो ये होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड दिस इज द वन एस्पेक्ट. अब जब आप इसमें नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट लग जाता है. आई एम नॉट टॉकिंग, शी इज नॉट टॉकिंग, दे आर नॉट टॉकिंग, वी आर नॉट टॉकिंग, Riya is not talking. Riya and Mohan are not talking. अब रिया और मोहन दो सब्जेक्ट हो गए तो उसके साथ आर लग जाता है. तो ये क्लियर हो गया कि सी, ही, इट और किसी एक पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं. इज यूज होता है. सी इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, रिया इज टॉकिंग और इट इज रेनिंग. तो जो रेनफॉल हो रही है उसी समय हो रही है जब हम इसके बारे में बात करते हैं. अब जो दूसरी चीज है इसमें नॉट लगा करके, जो आई एम नॉट टॉकिंग, तो नॉट और V1 प्लस ING के बीच में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा दोनों के बीच में. एंड देन ऑब्जेक्ट. अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इज सी टॉकिंग, इज सी टॉकिंग, आर दे टॉकिंग, आर वी टॉकिंग, आर यू टॉकिंग, इज रिया टॉकिंग, इज प्रिया टॉकिंग, इज रिया एंड आर रिया एंड प्रिया टॉकिंग. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए. अब आंसर करेंगे यस रिया इज टॉकिंग, negative, no Riya is not talking, no I don't know whether Riya is talking or not. तो ये हो गए जो पहले मैंने बताया था. वीडियो को पॉज करके देखिए. अब हम बात करेंगे दूसरे एस्पेक्ट की प्रेजेंट कंटीन्यूअस. एक जो एक्शन होता है बोलते समय, द एक्शन दैट इज हैपनिंग व्हाइल यू आर स्पीकिंग. तो उसी समय एक्शन होता है बिफोर योर आईज, आंखों के सामने. ये एक बात हो गई. दूसरी बात है, द सेकेंड थिंग इज दैट शेड्यूल्ड टाइम के साथ होता है. अब स्केड्यूल्ड कहते हैं आजकल उसको, जिसे आप शेड्यूल्ड टाइम कहते हैं. निर्धारित समय जो होता है, जो फ्यूचर का निर्धारित समय है किसी एक्शन के लिए, उसमें हम इस आर प्लस V1 प्लस ING का यूज भी करते हैं. प्रेजेंट कंटीन्यूअस यूज होता है. अब देखिए शेड्यूल्ड टाइम क्या है. आई एम गोइंग टू इंदौर टुमारो. टुमारो शेड्यूल्ड टाइम. टुमारो फ्यूचर में आने वाला वह समय है जिसमें वो एक्शन हम करने जा रहे हैं.
So this is the special thing that we have to understand. Scheduled time. We are going to the market tomorrow. हम कल मार्केट जा रहे हैं. We are meeting our friends, or I am meeting my friend in the morning tomorrow. अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब आप टाइम यूज करते हैं तो डिफरेंट. टुमारो की एक टाइम जो कल के बारे में पूरा का पूरा टाइम है, एक बड़ा टाइम है. सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट अ लॉन्ग टाइम, जैसे ये टुमारो एक लॉन्ग टाइम है और उसके साथ आप मॉर्निंग बोलते हैं, तो मॉर्निंग जो है वो टुमारो में पूरे टाइम के साथ एक पोर्शन है, एक पार्ट है जो उससे छोटा टाइम है. तो पहले छोटे टाइम को लिखते हैं. वी राइट वन पोर्शन दैट इज स्मॉल, जो छोटा है. देन आफ्टर उसके बाद जो उसका सीक्वेंस होता है वो होता है बड़े टाइम का. सो वी आर गोइंग टू सी आवर फ्रेंड इन द मॉर्निंग टुमारो. तो ये हो गया. कोई भी शेड्यूल्ड एक्शन होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करेंगे, जो इक्वली किसके बराबर यूज होता है, किसके जैसा कार्य करता है. इट फंक्शंस लाइक शैल और विल. शैल और विल के जैसा फंक्शन करता है और ये प्रेवलेंट है, प्रचलित है. जैसे आई एम गोइंग टू डिलीवर माई लेक्चर और टेक माई क्लास इन द आफ्टरनून टुमारो. तो ये क्या है? शेड्यूल्ड टाइम है. छोटा टाइम पहले, स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम पहले एंड लॉन्ग पोर्शन ऑफ टाइम बाद में. देन नेक्स्ट, इसके बाद ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, जिसमें आपको अभी इतनी स्टडी करनी है. इसमें एक्चुअली यू आर द फाउंडेशनल लेवल. सो फाउंडेशन लेवल में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं यूज करना चाहिए. वी हैव टू रिलाई ऑन, हमें रिलाई करना है उन सेंटेंसेस पर जो हम यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. तो ये शेड्यूल्ड टाइम हो गया, दूसरा एस्पेक्ट. अब हम जा रहे हैं बात करने प्रेजेंट परफेक्ट की. तो जब मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं, एक्चुअली व्हाई इज प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉल्ड इंडेफिनिट? बिकॉज द एक्शन दैट इज डन, जो किया जाता है वह उसमें डेली रूटीन होता है, और कुछ ऐसा भी होता है जो अनसर्टेन होता है. जो अनसर्टेनिटी होती है उसको इंडेफिनिट बोलते हैं. ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वो सारे के सारे एक्शन का हम रिपीट करेंगे. तो एक जो अनसर्टेनिटी है वो प्रिवेल करती है इसमें. अब स्टूडेंट्स, अगली चीज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वह यह है कि कंटिन्यूअस में एक्शन आंखों के सामने हो रहा है. जब आप बोल रहे हैं तभी वो एक्शन हो रहा है. एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पहले में अनसर्टेनिटी है, दूसरे में श्योरिटी है कि एक्शन हो रहा है. देन उसके बाद दूसरी चीज बताई मैंने कि वो टाइम स्केड्यूल्ड टाइम कहते हैं, जिसे शेड्यूल्ड टाइम भी कहते हैं. जो फ्यूचर का टाइम है वो डिसाइडेड है, सर्टेन है, और इसमें सर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा होती है. अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम डिग्री समझ लेते हैं. पहला वाला इंडेफिनिट अनसर्टेन था, इसलिए उसको इंडेफिनिट बोल दिया. दूसरा कंटिन्यूअस, जिसमें श्योरिटी थी, लेकिन उसी समय तक थी जब बोला जा रहा है, जब कहा जा रहा है. whenever it is said, at the same time the action is happening, but it is not guaranteed कि after some time वही चीज होगी. अब हम चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट इज द एक्शन दैट हैज रिसेंटली बीन डन, जिसे अभी अभी किया गया. तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ. आई हैव टॉक्ड अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस रिसेंटली, अभी अभी मैंने बताया. तो इसका जो इफेक्ट होता है वो रिसेंट टाइम में होता है, और इसको आप रिसेंट पास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्शन किया जा चुका है. तो इसकी डिग्री अगर देखें तो इसमें चीजें बहुत श्योर हैं, सर्टेन है. तो
तो इसकी डिग्री क्या हो गई? परफेक्ट हो गई। परफेक्ट मीन्स एक्शन परफॉर्म किया जा चुका है, तो अमाउंट ऑफ एक्शन, डिग्री ऑफ एक्शन जो होता है वो ज्यादा परफॉर्म किया गया। देन फोर्थ नंबर, लेट मी टेल यू द सेकंड एस्पेक्ट। अब एक चीज और, आई हैव डन माय वर्क, सी हैज डन हर वर्क, he has done her work, sorry, she has done her work, he has done his work, they have done their work, we have done our work, Riya and Priya have done their work। नेगेटिव में बीच में आ जाता है। देन इंटेरोगेटिव में क्या होता है? has she done her work, have they done their work, has he done his work, is Riya, sorry, has Riya done her work, has Riya and sorry, have Riya and Priya have done their work, he she it के साथ has और any name कोई हुआ, Riya has, Priya has, Ram has और क्रिया verb का थर्ड फॉर्म, Ram has done his work। then actually प्रेजेंट परफेक्ट का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वह है एक्सपीरियंस के साथ यूज करते हैं। जब हम अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के बारे में बताते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। कोई एक्सपीरियंस किसी भी डोमेन का हो, किसी भी एरिया का हो, जब उस एक्सपीरियंस के बारे में आप बात करते हैं तो उस समय आप क्या बात करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट की। आई हैव डन माई बैचलर्स, मैंने अपना ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन सो एंड सो सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट पर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, जो अभी नहीं किया है, जो रिसेंट पास्ट में नहीं हुआ, जो बहुत पहले हुआ। तो वो एक एक्सपीरियंस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, बताता है। तो ये एक्सपीरियंस हो गया। आई हैव सीन दिस मूवी, जो मैंने अभी नहीं देखी है, 3 years बैक देखी होगी, 4 years बैक देखी होगी, या 15 days या उसके पहले देखी होगी, ये भी रिसेंट नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस जहां पर भी रिलेटेड होता है, आई हैव गॉन टू जयपुर, एक्चुअली मैं गया था जयपुर 10 साल पहले, बट मैं ये नहीं बोलता, एक्सपीरियंस है मेरा उसमें। तो एक्सपीरियंस दोनों में डिफरेंस करके देखना, जो एक्शन अभी परफॉर्म हुआ है उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। आई हैव डन माई होमवर्क, आई हैव प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग, जो रिसेंट किया है। और दूसरा है एक्सपीरियंस, जो आपने पास्ट में कभी भी लिया होगा, बट एक्सपीरियंस जैसे ही आप बताएंगे तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है हैज और हैव। और जब इसमें आप क्वेश्चन बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो शुरू में हैज और हैव लाएंगे, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर को माइंड में फ्रेम कर लीजिएगा, इसको सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हैज ही डन हिज वर्क, have they done their work, have we talked over this issue, इसको समझ लीजिए और रिपीट करके वीडियो को। दो चीजें ये हो गई। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसे मैं आज ही इसको इस टेंस को बाइंड अप करना चाहता हूं। देन ग्रेजुअली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोलना चाहते हैं फ्रैंकली और आप डेडिकेटेड हैं बोलने के लिए, तो आपको अपना टाइम इसमें डेडिकेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और विदाउट प्रैक्टिस आप कितना भी पढ़ लें, बोल नहीं सकते, चाहे कितने भी हम पढ़ लें। दिस इज द प्रैक्टिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट था, उसको पढ़ा, जहां पे कोई चीज अनसर्टेन और इंडेफिनिट थी, फिर कंटिन्यूअस की चीजें जो आंखों के सामने हो रही थी। देन हम आए प्रेजेंट परफेक्ट में, जब एक्शन को परफॉर्म किया गया है। और दूसरी जगह हमने ये देखा उसी में, दूसरे एस्पेक्ट में, पहलू में, कि एक एक्सपीरियंस को बताने में हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको व्हाट शुड यू ऑब्जर्व, आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट लगा हुआ है, परफेक्ट लगा हुआ है और कंटिन्यूअस, मतलब काम प्रेजेंट में भी है, पहले भी हो गया, परफेक्ट मतलब पास्ट में भी हो गया, परफॉर्म किया गया है, शुरू हुआ है और ये आगे भी चलेगा, खत्म नहीं हुआ। तो आपको 3 टाइम लाइन मिल गई, ये 3 टाइम के पार्ट्स मिल गए। पास्ट में इट स्टार्टेड इन द पास्ट, इट इज कंटिन्यूइंग चालू, इट इज रनिंग इन द प्रेजेंट एंड देन इट विल गो ऑन, ये चालू रहेगा इन द फ्यूचर। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जांपल, आई हैव बीन टीचिंग for 15 years or 20 years or 25 years. You have been learning English for 2 years. अब टाइम को बताने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, जब आप पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं तो फॉर यूज करते हैं, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं, जब एक्शन एक सर्टेन टाइम पे शुरू होता है तो उसके साथ सिंस यूज होता है। आज के वीडियो में अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है, कल प्रेजेंट परफेक्ट को और एक्सप्लेन में इलैबोरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। और आपसे मेरा यही एक रिक्वेस्ट है कि आपके बेटरमेंट के लिए मैं इसको हिंदी में भी बता रहा हूँ। एक्चुअली माय हैबिट इज नॉट टू टीच इन हिंदी, बट फ्रैंकली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सीखना है और ये कॉन्सेप्ट्स जो बता रहा हूँ ये स्पोकन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैंडेटरी। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, फ्लुएंटली, तो आपको ये चीजें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, इनकलकेट करनी पड़ेगी, और फिर आपके आइडियाज और परसेप्शंस बनना शुरू होंगे। और इसके बाद फिर स्टेज आएगा जब आपका हेजिटेशन और कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन रिमूव होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। सो टुडे फॉर नाउ इट इज एनफ। प्लीज like, subscribe and share this, and so that others can also view this channel and can learn English confidently, fluently and properly. Thank you so much. May God bless you everybody. Thank you.